मार्स चाइल्ड थेरेपी एंड रिहैब सेंटर का हुआ भव्य शुभारंभ। मार्स चाइल्ड थेरेपी एंड रिहैब सेंटर में ऑटिज्म से पीड़ित बच्चे सहित अन्य आनुवंशिक रोगों के इलाज की उत्तम व्यवस्था उपलब्ध रहेगी। आप लोगों को बताते चले कि भावना सोसाइटी फॉर डिसेबल्ड की तरफ से छोटे बच्चों के लिए थेरेपी सेंटर का शुभारंभ हुआ। मार्स चाइल्ड थेरेपी एंड रिहैब सेंटर में ऑटिज्म सेंटर में मुख्य अतिथि में प्रेसिडेंट जागृति सिंह, अजय वाजपेयी, अंकुर कुमार, राहुल यादव, लवकुश कुमार, अनिल जैन, माननीय बग्गा, नीलू कुमार, परमेंद्र प्रताप सिंह आदि लोग उपस्थित रहे। देखिए हिंद नाउ टाइम्स मीडिया पर कानपुर ब्यूरो प्रमुख अक्षय सिंह की खास रिपोर्ट। रॉयल चिल्ड्रन हॉस्पिटल से बच्चों का डॉक्टर हूँ, पीडियाट्रिशियन हूँ और आज जो ये फिजियोथेरेपी सेंटर का उद्घाटन हुआ है ये बर्रा 7 में हुआ है। ठीक है, मार्च फिजियोथेरेपी एंड रिहैब सेंटर के नाम से है। इसमें बच्चों के लिए हम जो अच्छे से अच्छा कर सकते हैं, जो जन्मजात विकलांगता होती है या जो बच्चे पैदा होने का रोते नहीं रो पाए, जिसकी वजह से उनको दिक्कत हो जाती है, चलने में दिक्कत होती है, बोलने में दिक्कत होती है, स्पीच थेरेपी, ऐसी बहुत सारी चीजें जो बच्चों में बच्चे नहीं कर पाते, उन्हीं सब के लिए हमने ये इस थेरेपी सेंटर खोला हुआ। ये जो थेरेपी सेंटर खोला है कितने साल के बच्चे आके यहाँ पे अपना इलाज करा सकते हैं? इस थेरेपी सेंटर में जो शुरुआती बच्चे होते हैं, जैसे 6 महीने से लेके 5-7 साल 10 साल तक के जो बच्चे हैं वो अपना इलाज करा सकते हैं और इसके ऊपर भी जो बच्चे नहीं चल पा रहे हैं या कोई विकलांगता है। ये क्या पहला सेंटर है कि इसके अलावा सेंटर? सर ऐसे बहुत सारे सेंटर हैं कानपुर में, ऐसा नहीं कि पहला सेंटर है, पर सबके अपने अपने तरीके हैं, सबके अपने अपने वो हैं। तो हम प्रयास करेंगे अच्छे से अच्छे काम करने के लिए। कितने डॉक्टरों का पैनल होगा यहाँ पे जो बच्चों को ट्रीट कर पाए? देखिए किसी भी रिहैब सेंटर में, किसी भी फिजियोथेरेपी सेंटर एक अपने दम पे नहीं चलता। उसके लिए कम से कम 4 से 5 डॉक्टरों की जरूरत पड़ती है, अलग अलग फील्ड के। कोई स्पीच थेरेपिस्ट होता है, कोई दूसरा होता है, तो ऐसे करके बहुत सारे लोग होते हैं जिसको चलाते हैं। बच्चों के लिए क्या खास सुविधाएं होंगी? सर जो बच्चे बोल नहीं पा रहे हैं, जो बच्चे चल नहीं पा रहे हैं, जिन बच्चों को दिक्कत होती है, उनके लिए ये एक यूनिक सेंटर होगा आगे चल के। कहने का माध्यम से संदेश देना। डेफिनेटली जो जिनकी जरूरत है, जिनको लगता है, जिन माँ बाप को लगता है कि उनको ऐसी किसी अच्छे फिजियोथेरेपी सेंटर की जरूरत है, वो जरूर एक बार सेवा का मौका दें और सेंटर भी पूरी कोशिश करेगा उनकी भरसक मदद करने का। किस उम्र के बच्चों का इलाज होगा? मैं डॉक्टर जागृति सिंह, चाइल्ड रिहैब एक्सपर्ट हूँ। मैं बच्चों को बेसिकली मैं इन्फेंट्स को देखती हूँ, बट मेरी टीम में जो है वो सारे हैं जो बड़ों को भी देखते हैं और बच्चों को भी देखते हैं। आज का ये सेंटर जो है हमारा बेसिकली अर्ली इंटरवेंशन के तहत ये सेंटर खोला गया है कि इस एरिया के जो बच्चे हैं उनको सुविधाएं मिल सके, क्योंकि ये सभी जानते हैं कि जब बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता जाता है, 3 साल 4 साल का हो गया और सेरेब्रल पाल्सी से ग्रसित बच्चों के लिए मेरा ये सेंटर है, तो उनको टाइम चाहिए होता है। हो सकता है 4 साल का 5 साल का वो चल नहीं पाता बच्चा, तो पेरेंट्स को इधर उधर लाने ले जाने में दिक्कत होती है। तो काकादेव में बेसिकली मेरा मेन सेंटर है। तो इस एरिया के मेरे 5-6 ऐसे बच्चे हैं जिनको अब वहां लाना, क्योंकि 8 साल के हैं और 4 साल के बच्चे हैं, तो उनको पेरेंट्स के लिए लाना वहां तक मुश्किल था। तो उनकी सुविधाओं को देखते हुए ये सेंटर को ओपन किया गया है ताकि इसी एरिया के और बच्चों को सुविधाएं मिल सके, क्योंकि सेरेब्रल पाल्सी एक ऐसी विकलांगता है जो जन्म से है अगर, तो बच्चे में ब्रेन में चोट लगने की वजह से, किसी भी रीजन की वजह से, मस्तिष्क में चोट लगने की वजह से होती है और ये होल लाइफ प्रॉब्लम बच्चे के साथ रहती है। हम ये नहीं कह सकते कि उन बच्चे को आज हम ट्रीट कर रहे हैं तो बच्चा कल नॉर्मल बच्चों जैसा रहेगा, बट ये है कि उनको समाज की मुख्य धारा में जोड़ने की पूरी कोशिश होती है कि वो अपना देखभाल कर सके, अपने लिए अर्निंग कर सके। इसलिए जो मेरा ये मार्स चाइल्ड रिहैब सेंटर है, ये हमारा एक एनजीओ है 2003 से, भावना सोसाइटी फॉर डिसेबल्ड, जिसकी मैं फाउंडर प्रेसिडेंट हूँ। तो मैंने उसको 2003 में इसी को देखते हुए शुरू किया था एनजीओ को, कि ताकि गरीब बच्चे जो है उनको भी सुविधाएं मिल सके यही सेम, क्योंकि थेरेपी का जो ट्रीटमेंट है वो बहुत महंगा रहता है और सेरेब्रल पाल्सी से ग्रसित बच्चों के लिए सिर्फ एक ट्रीटमेंट फिजियोथेरेपी ही नहीं है, उनको ऑक्यूपेशनल थेरेपी भी चाहिए, क्योंकि उनमें एसोसिएटेड प्रॉब्लम साथ में होती हैं। वो फिजिकली उनको प्रॉब्लम तो होती ही है, बच्चा चल नहीं पा रहा, बैठ नहीं पा रहा, लेकिन साथ साथ उसमें एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स भी होती हैं। हो सकता है उसको एपिलेप्सी आती हो सकता है वो बोल नहीं पा रहा हो सकता है सेंसरी इश्यूज हो, उनको गर्म ठंडे का एहसास ही नहीं है। तो उसके लिए उनको सारी ट्रीटमेंट जो है वो देना जरूरी होता है, फिर वो उनके लिए इतना महंगा हो जाता है। तो इसलिए ये एनजीओ का जो है वो किया गया कि उनको फ्री सुविधाएं दी जा सके। तो थेरेपी के माध्यम बुलाएगा, अभी मेरा बच्चा बाहर है, ये जब मेरे पास आया था, जो बिल्कुल चल के आपके सामने, ये बच्चा 2-2.5 साल का था, मेरे पास आया था। तो ये बच्चा जो है उस टाइम
खड़ा तो होता था पर गिर जाता था, चलता नहीं था, पकड़ता नहीं था, बोलता नहीं था। चीजें सेंसरी की प्रॉब्लम थी इसके अंदर, अभी भी है बट चीजें बेटर हो रही है धीरे धीरे। तो अभी ये बच्चे को आप देखेंगे तो ये आपके सामने चल के आ रहा है और अभी बोलना भी शुरू किया है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, इनके अभिभावक भी साथ में यहाँ पे हैं। नमस्ते। देखिए ये अपनी लैंग्वेज में अपनी बातों को कहना समझ गया है। तो ये धीरे धीरे ऐसे ही बच्चे जो है वो अपने मतलब चीजें करने लगते हैं और उनको आत्मनिर्भरता की ओर धीरे धीरे बढ़ा